हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजिकल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। त्वचा और ग्रंथियाँ चल रही थी, त्वचा की ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों के बारे में पूरा हो गया था। अब देखते हैं आज त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ स्किन। त्वचा के कार्य, ध्यान रखना त्वचा बहुत जरूरी है और बहुत सारे काम है इसको। पहले मैंने जब शुरुआत में कहा था त्वचा क्या कहलाती है, हरफनमूला, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाती है। जेकब ऑल ट्रेड्स कहा था ना, हरफनमूला बहुत सारे काम करती है। तो आज क्या करेंगे, एक एक करके इनके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं या विचार करते हैं। पहला है शरीर की सुरक्षा। देखो शरीर की सुरक्षा कैसे करती है। तो शरीर पर क्या होती है, सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ये क्या कराती है, शरीर पर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। और क्या करती है, जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक आंतरिक अंगों की रगड़ रगड़ इसके अलावा आंतरिक अंगों की रगड़, बाहरी चोट, धक्का, धक्कों से क्या करती है, भी रक्षा करती है। धक्कों से रक्षा करती है। और तुम्हें पता हो तो मैंने कहा था जो त्वचा है वो क्या है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। जब भी क्या करते हैं, वायरस वगैरह जो भी कीटाणु वगैरह अटैक करते हैं तो वो कहां पर आती है, त्वचा ही उसको रोकने का कार्य करती है। उसको क्या कर रोकने का कार्य करती है। कैसे, देखो पहला क्या है ये, मैंने कहा था कि जो त्वचा की बाह्य परत होती है, सबसे आधी चर्बी, सबसे बाह्य परत स्ट्रेटम कॉर्नियम की, वो कैसी होती है भी, जो इसकी बाहरी परत होती है, बाहरी परत कैसी होती है, मृत होती है। अब मृत होने से क्या होगा, इसमें अंदर नहीं जा पाते हैं, इंफेक्टेड नहीं कर पाते हैं रोगाणु वगैरह। दूसरी है कि मैंने कहा था कि जो स्वेद में क्या होता है, पसीने में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जो लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है भी, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और तीसरा क्या है कि देखो जो त्वचा होती है, त्वचा की जो पीएच होती है, त्वचा की जो पीएच होती है, पीएच सामने पढ़ रखा है 10th क्लास में। तो त्वचा की जो पीएच होती है वो 3 से 5 के बीच होती है, अम्लीय होती है। और ये इस वजह से क्या होते हैं, जीवाणु इस पर वृद्धि नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि नहीं होती है, जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से हमने देखा सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, आंतरिक अंगों की रगड़ व बाह्य चोट और धक्कों से सुरक्षा करती है। प्रथम सुरक्षा पंक्ति है जिसके बाह्य परत मृत होती है, इससे उसका जीवाणु वगैरह इन्फेक्ट नहीं का। स्वेद में क्या होता है, स्वेद में क्या होता है, लाइसोजाइम जो जीवाणु को नष्ट करता है। और क्या होती है, त्वचा की पीएच 3 से 5 होती है, जो क्या करती है, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। तो इस तरह से कुछ कार्य चल रहा था हमारे। इसके बाद देखते हैं इसी के अंदर सुरक्षा के कार्य में ही, सुरक्षा के कार्य में ही क्या है, अगला है कि क्या होते हैं जो त्वचा में क्या होते हैं, रोम होते हैं ना, क्या होते हैं त्वचा में जो रोम होते हैं, नाखून होते हैं रोम, बाल और नाखून। ये क्या करते हैं, शरीर में जो कोमल अंग होते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा का कार्य करते हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा का कार्य करते हैं, रक्षा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताओ तो मैंने कहा था जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, जलरोधी होती है, जल को जाने नहीं देती। और वो ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। तो ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। जलरोधी होती है और पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, आंतरिक अंगों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये तो सुरक्षा का कार्य था।
शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा है हमारा शरीर का ताप नियंत्रित करने का कार्य करती है। शरीर का ताप किस तरह से नियंत्रित करती है देखते हैं। तो दूसरा है हमारे शरीर का ताप नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। शरीर के ताप का आपने देखा होगा हमारा ताप वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 98.4 ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। या तो मनुष्य का स्वस्थ कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड, या कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रहता है स्वस्थ मनुष्य का। अब हम देखा होगा कि इसमें भी वो ताप तो बदलता रहता है वायुमंडल का, वातावरण का, तो हम कैसे इसी ताप पर रहते हैं। तो मनुष्य कैसा है भी समतापी है। कैसा है भी समतापी। स्थिर भी समता के मतलब तो एक जैसा तापमान रहता है पढ़ रखा आपने। तो क्या होता है मनुष्य फिर भी मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसा क्या होता है। और तुम्हें पता हो तो जो वसा का जो स्तर होता है त्वचा के अंदर, वसा का जो स्तर होता है वे कैसा होता है भी तापरोधी होता है। कैसा होता है तापरोधी। ठीक है वो क्या ताप और एक हिस्सा बनाए रखने मत करता, जाने देता है आने देता। ठीक है सर की सुरक्षा करने का। अब देखते हैं वातावरण के अंदर क्या होता है जब ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ गया तो ताप बढ़ने से क्या होती है जो पसीना ग्रंथियां होती है, जो पसीना ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां होती है, वो कैसे हो जाती है भी सक्रिय हो जाती है। सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के क्या करती है वो श्वेत स्त्रावित करती है, पसीना स्त्रावित करती है। और क्या करती है पसीना क्या हो जाता है जब त्वचा, जैसा क्या है त्वचा पर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है जिससे क्या होता है त्वचा ठंडी हो जाती है। त्वचा ठंडी हो जाती है और त्वचा ठंडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा शरीर का ताप क्या हो जाएगा भी कम हो जाएगा। ये स्थिति होती है जब ज्यादा कम हो जाता है तो बड़ा नियम कार्य करती है, रोक लेती है ताप को। ठीक है इस तरह से ये क्या करती है ताप को कार्य करना है, शरीर ठंडा हो जाता है। और देखो जो ताप का नियंत्रण है वो कौन करता है, मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या होता है ताप नियंत्रण केंद्र होता है। उसमें क्या होते हैं दो पॉइंट होते हैं, एक तो एंटी राइज सेंटर होता है और एंटी ड्रॉप सेंटर होता है। दो पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं घटाने और बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है तो हाइपोथैलेमस का ताप नियंत्रण का कार्य होता है। दूसरा है अभी अपने दो कार्य हुए। तीसरा है शरीर की आकृति। तीसरा है शरीर की आकृति। तो जो त्वचा होती है भी वो क्या करती है शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। और चौथा है खाद्य पदार्थों का संग्रहण या खाद्यों का संग्रहण करता है। तो देखो क्या होता है त्वचा में क्या होते हैं भी वसीय उत्तक होते हैं और उनमें क्या होती है वसा का संचय होता है। तो क्या होती है त्वचा में वसीय उत्तक होते हैं, त्वचा में क्या होते हैं वसीय उत्तक होते हैं और जहां पर क्या होता है भी वसा का संचय होता है। ठीक है पांचवा है, चार तो हो गए, पांचवा है हमारा ये उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण करती है। क्या करती है भी उपयोगी पदार्थों का स्त्रवण करती है। आपने देखा होगा तेल ग्रंथियां तेल स्रावित करती है जो बालों को इनको चिकना बनाने का कार्य करती है। विटामिन डी इधर से कर्णमोम, तो ये क्या करते हैं त्वचा के विभिन्न स्त्राव जैसी कि क्या आता है तेल,
दूध, दूध भी स्रावित करती है ना। इसके अलावा क्या आएगा, कर्णमोम, सेरोमिन, कर्णमोम, ये सब क्या करते हैं भी, और क्या करते हैं, कर्णमोम व विटामिन डी, मैंने कहा था ना विटामिन डी का निर्माण भी कौन करता है, त्वचा के विभिन्न स्त्राव होते हैं, तेल, दूध, कर्णमोम, और साथ के साथ क्या करती है, यहाँ कर्णमोम का क्या है, त्वचा के विभिन्न स्त्राव तेलों का करती है, स्त्राव करती है, और क्या करती है, विटामिन डी, विटामिन डी का निर्माण करती है, तेल, दूध, कर्णमोम का स्त्राव करती है, ठीक है ना, स्त्राव करती है, और क्या करती है, विटामिन डी का क्या करती है, ये निर्माण करती है, विटामिन डी में कहा त्वचा में वो होता है, इन सब का एक कार्य करती है, ठीक। और ये क्या है भी, उपयोगी पदार्थ है, क्या ये उपयोगी पदार्थ है, पहले बता चुका हूँ ये विटामिन डी वगैरह क्या है। अब छठा है, छठा क्या है, उत्सर्जन का कार्य करती है, क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य, उत्सर्जन का कार्य करता है। देखा होगा पसीना, पसीना निकलता है, अब जब पसीना निकालती है श्वेत ग्रंथियां, तो पसीने में क्या होता है भी, यूरिया होता है, लवण होता है, लवण के अलावा क्या होता है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है, इनके द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कहा क्या होता है भी, उत्सर्जन होता है, कोई दिक्कत है। इसके बाद आता है अपना कितने होंगे, 6 7, सातवां क्या है, अवशोषण, अवशोषण का कार्य। आपने देखा होगा कि जो त्वचा होती है वो क्या होती है भी, जल के लिए तो क्या होती है, अवरोधी होती है, जलरोधी, परंतु क्या होती है, ये त्वचा के लिए क्या होती है, त्वचा के लिए क्या होती है, त्वचा क्या होती है, त्वचा तेल के लिए, तेल के लिए क्या करती है, अवशोषण, या तेल क्या होता है, त्वचा तेल के लिए त्वचा तेल का अवशोषण कर लेती है, तेल का अवशोषण करती है, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जब मालिश करते हैं, मालिश करने से तेल त्वचा में अवशोषित हो जाता है, और जिससे क्या होता है भी, जो त्वचा अवशोषित होता है, और क्या करती है, त्वचा के ऊतकों क्या करती है, हो जाता है, और ऊतकों को लाभ देती है, ठीक है। तो त्वचा तेल आदि के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, त्वचा तेल आदि के लिए पारगम्य होती है, अतः क्या होती है, इसकी मालिश करने पर त्वचा में अवशोषित हो जाते हैं, और ऊतकों में क्या करती है, लाभ देती है। अगला है हमारा उद्दीपन ग्रहण करती है, क्या करती है भी, उद्दीपन ग्रहण करती है। ये हो गए 7, और 8वां क्या है, उद्दीपन ग्रहण करना। मैंने कहा था कि त्वचा के अंदर बहुत सारे संवेदनांग पाए जाते हैं, तापग्राही, दर्दग्राही, बहुत सारे पाए जाते हैं। तो 8वां क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन ग्रहण करना। तो त्वचा में क्या होते हैं, त्वचा में कई संवेदनांग पाए जाते हैं, कई संवेदनांग पाए जाते हैं, और ये संवेदनांग क्या करते हैं भी, उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। उद्दीपन मतलब दर्द, चुभन वगैरह जो भी है, इनका क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं। अगला है 9वां है गमन। तो देखो क्या होती है, त्वचा होती है लचीली होने के कारण, त्वचा लचीली होने के कारण ये क्या करती है भी, गमन में सहायता करती है,
आपने देखा होगा केचुआ त्वचा के द्वारा ही गमन करता, त्वचा के द्वारा गमन करता। 9 हो गए, ये कुछ कार्य थे। 10वां है हमारा गमन वगैरह करती, उत्सर्जन का कार्य करती है। अब 10वां है उद्दीपन कार्य होगा दांतों का निर्माण। दांतों का निर्माण, तो देखो दांतों का जो निर्माण होता है, दांतों का निर्माण, दांतों का जो निर्माण होता है वो अधिचर्म, अधिचर्म के द्वारा होता है। तो दांतों का जो निर्माण है वो भी क्या होता है, भी अधिचर्म के द्वारा होता है। एपिडर्मिस के द्वारा क्या होता है, दांतों का निर्माण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एपिडर्मिस तो दांतों का निर्माण भी क्या होता है, चर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, भी चर्म के द्वारा होता है। फिर आता है लैंगिक आकर्षण। लैंगिक आकर्षण, लैंगिक आकर्षण देखो नर का मादा की तरफ आकर्षित होना। तो क्या होते हैं, बाल होते हैं, और ये क्या करते हैं, लैंगिक पदार्थ, लैंगिक पदार्थ स्रावित करते हैं ना, गंध वाले लैंगिक पदार्थ स्रावित करते हैं। ये लैंगिक पदार्थ किस द्वारा स्रावित करते हैं, मूलाधार ग्रंथियों द्वारा, मूलाधार ग्रंथियों द्वारा। जिससे क्या होता है भी, लैंगिक आकर्षण होता है। बाल वगैरह है, बुरे बाल, इससे क्या होता है, लैंगिक आकर्षण होता है। जो लैंगिक आकर्षण वो क्या है, वो जंतुओं में उपयोगी है। क्या है भी, ये जंतुओं में उपयोगी है। अगला है कंकाल निर्माण। कितनों भी 11। 12 है हमारा कंकाल निर्माण। ध्यान ना, भी जो त्वचा है वो कंकाल का भी निर्माण करती है। क्या 12 नंबर है, कंकाल निर्माण। कंकाल जानते हो, ढांचे। तो क्या है कंकाल निर्माण के अंदर, देख लीजिए। तो त्वचा की डर्मिस, त्वचा की जो डर्मिस होती है उसकी क्या होती है, स्वेज उत्तक से कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। तो त्वचा की डर्मिस, डर्मिस के संयोजी उत्तक, कलाजात अस्थियां, कलाजात, इनको मेम्ब्रेनस बोलते हैं, बोन्स। तो कलाजात अस्थियों का निर्माण करती है। आपने देखा होगा ना कि गद्दी निर्माण करती है, गद्दी टूट गई या पैरों में गद्दी मोच आ गई, तो वो उसको होता है अस्थियों के ऊपर पाए जाते हैं, उनको निर्माण ये करती है। अगला है हमारा 13 है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो जब चोट लग जाती है, चोट लग जाती है ना, तो क्या होती है, चोट लगने पर, चोट लगने पर त्वचा की, त्वचा की अधिचर्म, अधिचर्म की कोशिकाएं, अधिचर्म की कोशिकाएं पुनरुद्भवन के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा क्या करती है, भी घाव भरती है। किसी के लग जाती है तो अपने आप ही थोड़े बहुत दिनों बाद घाव भर जाता है। तो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है, पुनरुद्भवन की क्रिया करती है। इससे क्या होता है, घाव भर जाता है। अब ये 14वां नंबर का है हमारा पुनरुद्भव हो गए, ये इसके पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इस तरह से हमने देखा है, वो क्षमता पाई है तो त्वचा के अंदर पुनरुद्भवन की। तो हमने देखा है कि त्वचा के इतने सारे कार्य, 14-15 कार्य, 13 कार्य लगभग। तो ये क्या कहते हैं, त्वचा को इसी कारण, सभी कारणों पे क्या कहते हैं, हरपन मोला कहते हैं। हरफन मोला, मैंने पहले भी क्लास में बताया था, हरफन मोला कहते हैं। या एक इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, TR, जैक्स ऑफ ऑल TRAADS।
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पूरा चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। अब आपको पूरी तैयारी करनी है, इसका टेस्ट में ले लूंगा, वीकली टेस्ट पूरा ही होगा इस बार, ध्यान रखना अच्छी तरह से। नोट से जो टेस्ट होने के बाद में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।